शिक्षा युवा मस्तिष्कों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सभी प्रणालियां समान नहीं होती। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेड 10 की तुलना भारत के कक्षा 10 से करते हैं। दो प्रणालियां जिनके अनूठे दृष्टिकोण, ताकतें और चुनौतियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा लचीली होती है और क्रेडिट आधारित प्रणाली पर चलती है। छात्र अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे मुख्य विषयों को लेते हैं, लेकिन वे कला, व्यवसाय या प्रौद्योगिकी जैसे वैकल्पिक विषयों में से भी चुन सकते हैं। वहीं भारत में कक्षा 10 कठोर और मानकीकृत होती है, जिसमें छात्रों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है और वैकल्पिक विकल्प सीमित होते हैं। एक प्रमुख अंतर, अमेरिका में छात्रों का निरंतर मूल्यांकन होता है, जबकि भारत में एकल उच्च दांव बोर्ड परीक्षा बड़े पैमाने पर एक छात्र के भविष्य का निर्धारण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक अवधारणा आधारित शिक्षण मॉडल का पालन करता है, जहां छात्र परियोजनाओं, चर्चाओं और इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करते हैं। इसके विपरीत भारत की शिक्षा प्रणाली भारी मात्रा में रटने पर निर्भर करती है, जो छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करती है, न कि वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए। इस अंतर का प्रभाव छात्र तनाव स्तर पर पड़ता है। अमेरिकी छात्रों को कई ग्रेडिंग अवसरों के कारण कम दबाव का सामना करना पड़ता है, जबकि भारतीय छात्रों को तीव्र परीक्षा दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे चिंता और थकान होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में छात्र पाठ्यक्रमों को फिर से ले सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण चुन सकते हैं या सामुदायिक कॉलेजों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे उनके विकल्प खुले रहते हैं। भले ही वे ग्रेड 10 में संघर्ष करें, उनके पास बाद के वर्षों में सुधार करने के अवसर होते हैं। भारत में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं एक छात्र की कक्षा 11 के लिए धारा, विज्ञान, वाणिज्य या कला को निर्धारित करती है, जो अक्सर अंक के आधार पर होती है, न कि रुचि के। जो छात्र असफल होते हैं, उन्हें सीमित करियर विकल्प मिलते हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण को व्यापक रूप से महत्व नहीं दिया जाता। जबकि भारत की शिक्षा प्रणाली मेहनती छात्रों का उत्पादन करती है, इसे विकसित होना चाहिए। अवधारणा आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि रटने पर। बोर्ड परीक्षा के दबाव को कम करना चाहिए। विषय विकल्पों और कौशल आधारित शिक्षा को विस्तारित करना चाहिए। परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रदान करना चाहिए। एक ऐसी प्रणाली जो जिज्ञासा, रचनात्मकता और लचीलेपन को पोषित करती है, छात्रों को न केवल परीक्षाओं के लिए बल्कि जीवन के लिए भी तैयार करेगी। हर शिक्षा प्रणाली की अपनी ताकतें और चुनौतियां होती हैं। लक्ष्य किसी अन्य प्रणाली की नकल करना नहीं है, बल्कि अनुकूलित और सुधार करना है। ये सुनिश्चित करना है कि छात्र एक बदलती दुनिया में फलें फूलें।